गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज देखिए, कल एक से 4 सवाल तक बताया था। आज क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ, ध्यान से। सवाल लिखा हुआ है, उस रेखा की ढाल ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से होकर जाती है और दो बिंदु दिए उनके मध्य बिंदु से। पहले दो बिंदु लिखिए, एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये। दिया हुआ है पी बिंदु ये। पी बिंदु दिया गया है 0, -4। दूसरा दिया है 8, 0। इसका मध्य बिंदु माना डी, यहाँ लिखा जाएगा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु एक कोई रेखा आ रही है, उसकी ढाल याद करना है जो किससे आ रही है, मूल बिंदु से। यहाँ सी लिख दीजिए 0, 0। एक रेखा ए बी के मध्य बिंदु से और मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। मैंने चित्र बनाया। पहले आप लिखिए पी बिंदु के निर्देशांक x1 y1 बराबर 0, -4। फिर ऐसे बी बिंदु के निर्देशांक x2, y2 बराबर 8, 0। अब यहाँ लिखिए मध्य बिंदु डी के निर्देशांक s, y। सूत्र होगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। x, y बराबर, यहाँ रखिए 0 + 8/2, -4/0/2 बराबर 8 में 4 गया, ये -2। ठीक। अब लिखिए डी बिंदु के निर्देशांक x1, y1 इसको मान लीजिए 4 का -2। सी बिंदु निर्देशांक x2, y2 0, 0। ये 0 लिखा हुआ है। CD रेखा की प्रवणता या ब्रैकेट में ढाल, इसे m से बराबर y2 - y1 x2 - x1 बराबर, मान लीजिए y2 0 -2 -2 और 0 -4, 2/4 बराबर 1/2, यानी m बराबर 1/2। ये आपका आंसर। ध्यान समझ लीजिए। पहले इसने पी बी रेखा दी इसका मध्य बिंदु से, तो कि हमने इसका पी रखा, बी रखा, मध्य बिंदु निकाला। मध्य बिंदु कोऑर्डिनेट निकाला है और ये दो दूसरा बिंदु दिया मूल बिंदु सी, उससे होकर जाने रेखा की प्रवणता चाहिए, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे थीटा मान लीजिए चाहे। फिर डी ले लिया, सी ले लिया, सी रेखा प्रवणता होती है सूत्र y2 - y1/x2 - x1। मान रख दिया, हल कर दिया, आंसर हमारा आ गया। क्लियर? सभी लोग सवाल समझ में आ गए? याद? अगला सवाल देखिए अब। सवाल नंबर 6। ए बिंदु के निर्देशांक x1, y1 ऐसे बी बिंदु के x2, y2 सी बिंदु के x3, y3
तीन कोऑर्डिनेट दिया गया है। पहला कोऑर्डिनेट है 4,4, फिर है 3,5, 4,4, 3,5 -1, -1। इस सवाल में बोला बिना पाइथागोरस प्रमेय के आप सिद्ध करिए ये एक समकोण त्रिभुज बनाता है। पहले हम आपको बताते हैं क्या निकालना, हमें हर एक की प्रवणता निकालनी है, राइट। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखिए ए बिंदु के, क्या लिखेंगे, निर्देशांक x1 y1 बराबर 4,4, फिर ऐसे बी बिंदु के लिख दीजिए x2 y2 बराबर 3,5। ठीक, आए यहाँ तक। अब ए बी रेखा की प्रवणता निकालिए, ए बी रेखा की प्रवणता मन मान लीजिए। फार्मूला y2 - y1, 5 - 4 x2 - x1, 1/1 माइनस का, तो -1, करेक्ट। अब लिखिए, ये हटा दीजिए ऐसे। फिर बी बिंदु के निर्देशांक, बी बिंदु के निर्देशांक x1 y1, सी बिंदु के निर्देशांक x2, y2 बराबर 3,5, -1, 1। फिर लिखिए BC रेखा की प्रवणता M2 लिख दीजिए, M2 बराबर y2 - y1 x2 - x1 -6 -4 3/2। अब C रेखा प्रवणता लिखिए, C बिंदु, C बिंदु के निर्देशांक ऐसे ए बिंदु x2, y2 बराबर 4,4। ठीक, अब लिखिए सी ए रेखा की प्रवणता M3 बराबर y2 - y1 माइनस x2 - x1, 4 + 1, 4 + 1, 5/5 बराबर 1। अब ध्यान सुनिए, लिख लीजिए। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में एक कोण समकोण होता है, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय में एक कोण 90 डिग्री का होता है, अर्थात दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। उपरोक्त से M1 M3 का गुणा करने पर -1 आता है।
सवाल नंबर 8। ए बिंदु के निर्देशांक बी बिंदु के, सी बिंदु के, इसको x1 y1, x2 y2, इसको x3 y3। बिंदु लिखिए x, -1। दूसरा बिंदु लिखिए 2, 1। तीसरा बिंदु लिखिए 4, 5। कह रहा है s का मान निकालना जब तीनों बिंदु समरेख है। जब तीनों बिंदु समरेख है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। यहाँ 0 गुणे 2 रख दो। s का ये रखो, s का मान रखा, x2 का मान रखा, x3 का मान रखा। अब y2 माइनस y3, y माइनस 5, 5 माइनस माइनस प्लस। अब y1 माइनस y2, -1 यहाँ 0, यहाँ पर -4, 5 है 6, 6 दूनी 12, 2 4 दूनी 8, 4s को इधर ले लो, 12 से 8 गया 4, s का भाग दे दिए तो 1 आंसर। s का मान आ गया 1। जब भी संरेख दे तीन बिंदु तो हमेशा त्रिभुज का फार्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, सवाल आसानी से आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। करेक्ट। सवाल नंबर 9। -2, 1, 4, 0, 3, 3 तो -3, 2। ए इसको मानिए, बी इसको, सी इसको, डी। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। ए बी सी और डी। अब लिखिए बिंदु ए के निर्देशांक x1 y1 -2 -1, बी के निर्देशांक x2, y2 बराबर 4, 0। ए बी रेखा की प्रवणता m1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x2 1, 4, 2, 6
M1। अब आइए बिंदु D के निर्देशांक x1 y1, बिंदु C के निर्देशांक x2, y2, D मतलब -3, 2, C मतलब 3, 3। CD रेखा की परवलता M2 बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 1/6। अब आइए बिंदु A के निर्देशांक x1 y1, बिंदु D के निर्देशांक x2, y2। A मतलब -2 माइनस है, D मतलब -3 × 2। AD रेखा की परवलता M3 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 2 + 1 -3 + 2 -3। यहाँ तक आया। कल प्रवणता निकाल ले, पहले समझाते हैं। अब किसका निकालना? बी और सी से। बिंदु बी के निर्देशांक x1 y1, बिंदु सी के निर्देशांक x2, y2। बी का है 4, 0 और सी का है 3, 3। BC रेखा की परवलता M4 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 3 -1। हम जानते हैं कि समांतर के लिए M1 बराबर M2 तथा M3 बराबर M4। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। दैट्स ऑल। यहाँ तक सवाल लगाइए, 9 तक करा दिए। ठीक, इनको रिवाइज करिए और तैयार करिएगा। कॉपी में लाइन से लगाते जाइए।